नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों की घात एक हो, वह क्या कहलाते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था, वैसे ही दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी कि दो समीकरण दिए हुए होंगे। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जैसे मान लो कि 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 दे रखा है, और दूसरा समीकरण मान लो 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर में क्या दे रखा है? 0। तो ये क्या होंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और समीकरण कितने होंगे? दो होंगे इसमें। अब यहाँ क्या है? ए बी सी तथा a2 b2 और c2 समीकरण के गुणांक है। जैसे मान लो कि ये पहला समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। आगे वाला क्या दे रखा है इसमें? जैसे मान लो कि ये a1 हो गया, y का गुणांक क्या होता है? ये 3 हो गया, और c1 क्या हो गया? जो अचर है वो c1 हो गया। इधर a2 हो गया, ये b2 हो गया, और ये c2 हो गया। तो अगर मैं बताऊं कि यहाँ क्या होगा? a1 बराबर क्या होगा? 2, और इधर a2 बराबर क्या होगा? 3, और b1 बराबर क्या होगा? 3, और b2 का मान होगा 5, और c1 और c2 क्या होते हैं? अचर होते हैं। तो c1 का मान 4 हो गया, और c2 का मान क्या हो गया? 6। तो इस प्रकार हमारे को a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के मान आगे वाले गुणांक के निकालने। जैसे x का गुणांक क्या होगा? a का मान होगा, y का गुणांक क्या होगा? b का मान होगा, और जो ये इस गाचर पद है उसका गुणांक क्या होगा? c का मान होगा। तो इस प्रकार ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अपने को व्यापक रूप से समझ लिया कि भाई a2 a1 a3 और जैसे मान कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे समीकरण निकाय। यदि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो निम्न तीन स्थितियां बनती है, जिसमें दो समीकरण दिए हुए होंगे। a1x होगा, b1y होगा, c1 बराबर 0 होगा। a2x होगा, b2y होगा, प्लस c2 बराबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लो समीकरण दे दिया 2x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। अगले वाला समीकरण दे दिया 4x प्लस 8y प्लस 6। तो इसमें देखो, जो अक्ष का गुणांक यानी a1 है वो क्या होगा? a1 का मान होगा, और y का गुणांक क्या होगा? b1 का मान होगा, और जो c1 है वो अचर पद है वो 3 होगा। इसी तरह a2 क्या होगा? 4 होगा, और b2 क्या होगा? 8 होगा, और c2 क्या होगा? 6। तो इसी तरह हमारे को बताना है कि तीन स्थितियां होगी, समीकरण निकाय तीन होंगे। केस फर्स्ट ये होगा, केस सेकंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट में क्या होता है? a1 बटाव a2 करेंगे, b1 बटाव b2, c1 बटाव c2। अगर तीनों असमान है यानी कि तीनों का मान बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, और केवल एक हल होगा। और निकाय कौन सा होगा? संगत निकाय होगा। यानी कि रेखाएं क्या करेगी? आपस में ग्राफ में बनाएंगे ना ऐसे, तो ग्राफ में क्या करेगी? एक रेखा मान लो ऐसे आ रही है, दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा। तो रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी ग्राफ के अंदर, और केवल एक हल होगा। और निकाय कौन सा होगा? संगत निकाय होगा। इसी तरह दूसरा केस है कि a1 बटावा a2 बराबर होगा b1 बटावा b2 बराबर होगा c1 बटावा c2, यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो रेखाएं, दो रेखाएं संपाती होगी, अनंत हल होंगे, और संगत निकाय होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ बन रहा है ऐसे। ग्राफ में क्या होगा? अगर मान लो एक रेखा ऐसे गुजर रही है, तो संपाती का मतलब होता है कि इसके ऊपर ही एक रेखा और गुजरेगी। दोनों रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी रेखाएं होगी, और हल क्या होंगे? अनंत हल होंगे, और निकाय होगा संगत निकाय। इसके बाद में तीसरा केस है कि a1 बटावा a2 बराबर b1 बटावा b2 और नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं होगा c1 बटावा c2 के। तो क्या होगा? दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा, और निकाय कौन सा होगा? असंगत होगा। इसी तरह देखो, उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो ये पहला उदाहरण दिया हुआ है, इसमें a1 का मान क्या है? 2 है।
तो यानी कि 2/4 बराबर 4/8 बराबर 3/6। तो काटा हमने, 2 के पहाड़े से एक बार, 4 गया 2 बार, यहाँ 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि तीनों बराबर आ रहे हैं। तो तीनों बराबर वाला कौन सा होगा? दो रेखाएं क्या होगी? समांती होगी, ये समांतर होगी, सॉरी संपाती होगी। दो रेखाएं क्या होगी? संपाती, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। तो ये इसका उदाहरण हो गया कि भाई तीनों बराबर होंगे। इसी तरह मान लो कि कहीं समांतर का बात चले तो समांतर में क्या होगा? जैसे मान लो 5y दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पर 10 दे दिया, और इधर 5 दे दिया, तो देखो 5 2/4 होगा, उसके बाद में बराबर 5/10 होगा, बराबर में 5/6 होगा। तो इसका मान 1/2 आ रहा है, इसका मान भी 1/2 आ रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। इसमें क्या आ रहा है? बराबर नहीं हो रहे। तो देखो यहाँ b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये उदाहरण किसका हो गया? समांतर का हो गया। इसी तरह प्रतिच्छेद वाले में तीनों असमान होंगे। जैसे मान लो 2x प्लस 5y प्लस 6, यहाँ पर मैंने 3x प्लस 4y प्लस 7 ले लिया। तो यानी कि देखो इसका निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ a1 क्या है? 2, a2 3 है, बराबर b1 का मान 5 है, और b2 का मान क्या है? 4, बराबर 6/7 c1/c2। तो तीनों ही क्या है? नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेद करेगी, और केवल एक हल होगा और संगत निकाय होगा। और इसके आगे हम सीख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। एक तो ग्राफी विधि होती है, एक होती है बीजगणित विधि। ग्राफी विधि अभी आपके 10th क्लास में हट रखी है। बीजगणित विधि में तीन होते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि होती है, एक होती है विलोपन विधि, एक होती है वज्र गुणन विधि। तीनों विधियों में से दो विधि हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के अंदर, जो हमारे 10th क्लास में काम में आएगी। ये दो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि हम इस प्रश्नावली में नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों प्रश्नावली दोनों विधि पढ़ेंगे। तो ग्राफी विधि इसमें हट चुकी है। बीजगणित विधि की दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, वो हम पढ़ रहे हैं। तो उदाहरण 4 में दे रखा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि मान को उधर भेज के। जैसे मान लो इसमें छोटा मान कौन सा दिख रहा है? x प्लस 2y बराबर 3। तो इसको, इसमें से हम एक मान निकालेंगे, या तो x का निकाल लो या फिर y का निकाल लो। तो मैं x का मान निकाल रहा हूं इसमें, तो यहाँ x बराबर, यानी कि यहाँ समीकरण 1 दे दो पहले, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखना है पहले इस समीकरण 1 से 2 से x का मान। तो x बराबर क्या आएगा? ये 2y प्लस क्या है, उधर जाने के बाद माइनस में जाएंगे, तो 3 माइनस 2y, ये समीकरण हो गया अपने 3। अब क्या करेंगे? इस समीकरण जो x बराबर में मान निकाला ना हमने, वो रखना है समीकरण 1 के अंदर। इससे मान निकाला उसमें नहीं रखना है, ऊपर वाले में रखना है। तो यहाँ लिखना है x बराबर 3 माइनस 2y समीकरण 1 में रखने पर, ये 3 माइनस 2y ये समीकरण है 1 में रखने पर। तो यहाँ पर 7 है, x का मान क्या है? 3 माइनस 2y माइनस के 12, सॉरी 15y, और बराबर में क्या है? 2। अब क्या करेंगे? पहले 7 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आया? 21, और यहाँ पर क्या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14y माइनस के 15y बराबर में क्या हो गया? 2 हो गया। माइनस के 14y है और माइनस के 15y है, तो दोनों जुड़ेंगे, चिन्ह समान है, तो कितने हो गए? 29y। तो अब यहाँ कर रहा हूं मैं आगे, 21 माइनस 29y बराबर में क्या दे रखा है? 2। ये प्लस का 21 उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 29y बराबर 2 माइनस क्या हो जाएगा? 21, है नहीं? उसके बाद में माइनस 29y बराबर 21 में से 2 गए तो 19, तो माइनस के 19 बचा। तो y का मान क्या आएगा? ये 29 गुणा में माइनस के दो भाग में हो जाएंगे, तो माइनस 19 बटावा माइनस के 29, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान क्या आया? 19/29। ये y का मान हम कौन से समीकरण में रखेंगे? इसमें रखेंगे समीकरण 3 में, तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है y बराबर 19/29 समीकरण 3 में
रखने पर। समीकरण 3 है हमारे, x बराबर 3, तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणा 19/29। 2 को 19 से गुणा करेंगे तो x बराबर 3 माइनस 19 को 2 से गुणा किया तो 38 बटे में क्या आ गया 29। अब इसके नीचे एलसीएम क्या आ रहा है 29 आ रहा है, तो यहाँ कर रहा हूं मैं x बराबर 29 है एलसीएम। तो 1 का भाग 29 में दिया तो 29 बार जाएगा, 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 29 को 3 से गुणा करने पर आ रहा है 87। उसके बाद में माइनस के क्या आ रहे हैं 38। तो x बराबर 87 में से 38 गए तो 17 में से 8 गए तो 9। उसके बाद में यहाँ बचे 7, 7 में से 3 गए तो 4/29। यह आ गया x का मान, और y बराबर क्या आया था हमारे 19/29। तो प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात कर लिए। उदाहरण 4 को हम विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। देखो इसमें प्रतिस्थापन विधि से तो हल कर लिया हमने, अब इसी समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल कैसे होता है, तो देखो 7x माइनस 15y बराबर 2 दे रखा है और x प्लस 2y बराबर 3 दे रखा है। तो यानी कि या तो x के मान को बराबर कर लो इसके, या फिर y के मान को बराबर कर लो। तो इसमें देखो यहाँ 7x दे रखे है ना, अगर मैं इस समीकरण को नीचे वाले को 7 से गुणा करूं तो ये 7x प्लस 14y बराबर 21 हो जाएगा। यानी कि 7x 7x बराबर हो गया ना, तो इन दोनों के हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो अब इस समीकरण में क्या करूंगा पहले, इस समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर तो समीकरण 2 अपनाइए, पहले समीकरण 1 को लिख लो 7x माइनस 15y बराबर 2। इसको मैं 7 से गुणा करूंगा तो 7 को पहले x से गुणा करूंगा तो क्या आया 7x आया, फिर 7 को 2 से गुणा करूंगा तो 7 दूना 14y हो गया, और फिर 7 को 3 से गुणा करूंगा तो 7 ये 21। ये दोनों बराबर हो गए ना। अब क्या करेंगे दोनों को घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 है ये और ये 4। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस का दे रखा है तो किसका होगा माइनस का होगा, ये माइनस का होगा और ये भी किसका होगा माइनस का होगा। तो 7x में 7x गए तो ये कट गया, माइनस के 12y और माइनस के 14y कितने हो गए माइनस के 29y। और बराबर में देखो यहाँ माइनस के 21 है और प्लस के 2 है तो माइनस का 19 हो गया। अब देखो y बराबर क्या होगा, माइनस के 29 गुणा में है ना इधर, तो उधर भाग में हो जाएंगे, तो माइनस 19 बटावा माइनस 29, माइनस से माइनस कट गया और y बराबर क्या आ गया 19/29। ये अपना क्या आ गया y का मान। उसके बाद में क्या निकालेंगे x का मान निकालना है, तो किसी भी समीकरण में या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, दोनों में कोई से मेरे समीकरण में मान रखोगे ना तो y x का मान आ जाएगा। तो यहाँ रख रहा हूं मैं समीकरण 2 में, किस में रख रहा हूं 2 में y बराबर 19/29। तो ये x प्लस 2 गुणा y का मान क्या है 19/29 बराबर में क्या दे रखा है 3 दे रखा है, ये 3 आ गया। उसके बाद में देखो 19 को 2 से गुणा करेंगे तो x प्लस 19 गुना कितने होते हैं 38 बटावा में क्या जाएगा 29 बराबर में क्या है 3 है। अब x ये प्लस का 38/29 है, उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 3 माइनस 38/29। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो नीचे एलसीएम 1 आया, सॉरी 29 आया, तो x बराबर 29, तो 1 का भाग 29 में 29 बार गया, 29 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आया 87। उसके बाद में 29 का भाग 29 में 1 बार गया, 1 को 38 से गुणा करेंगे तो 38 आ गया। तो x बराबर घटाने पर क्या आ रहा है 87 में से 38 गए तो कितने आ रहे हैं 49 आ रहे हैं, तो 49/29। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से मान समान आएंगे x और y के दोनों को। पहले वाले प्रतिस्थापन विधि में x का मान 49/29 था और y का मान 19/29 था, तो इस विलोपन विधि से भी यही मान आएंगे समान।